प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और सुबह जो प्रभु ने दी है। कल हमने जो है 16 अध्याय पढ़ा था। 16 अध्याय में जो नियम और व्यवस्थाएं जो थी, जो फसह का पर्व, सप्ताहों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व, न्यायों की युक्ति और ये सब के बारे में बातचीत की थी। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, इसके आगे कंटिन्यू है जो 17 चैप्टर है। इसमें अन्य देवी देवताओं के बारे में जब बात की गई थी, बस थोड़ा सा, सिर्फ केवल 2 वचन। आगे पढ़िए 17 अध्याय के पहले वचन से। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। यानी कि बलि जो है वो बहुत सही होनी चाहिए। इस पर और आगे बात होगी। दूसरा पद, जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के तारागण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछपाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इज़राइल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथरवा करना कि वह मर जाए। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से न मारा डाला जाए, किंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। परमेश्वर बहुत क्लियर इन बातों में, और फिर भी इजराइलियों ने ये बातें की। इजराइलियों से बहुत साफ साफ बात की गई। आज के दिन तक कई साल हो गए, लेकिन लोग अभी भी समझ नहीं पाए, बट दे आर ओके फाइन। आज के समय में हमने जब से सुन लिया, तब से मान लिया और हमने सब कुछ छोड़ दिया। अब हमें दोबारा उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ सुनने और सीखने के बावजूद भी लोग ये करते रहे। मेरे ख्याल से इसके पीछे कारण यह था फेलोशिप की कमी, और वो तो कमी हमेशा रही पुराने समय में, मतलब पुराने नियम में लोगों के साथ। आज ऐसा नहीं है। तो 8वां पद, यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस में खून या विवाद या मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करने तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवी याजकों के पास और उन दिनों के न्यायों के पास जाकर पूछपाछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाएं। और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा के चुने हुए लोग तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दें उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें, उसी के अनुसार करना। जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक वहाँ तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने की उपस्थित रहेगा न माने या उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इज़राइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना, इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम इसी से शुरू होता है। रिसेंटली मैं एक भाई से बात कर रहा था, एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु का सेवक है। उसने कहा प्रॉब्लम तो शुरू तब होती है, और हम जब परमेश्वर के सामने खड़े इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम जो है ना अभिमान से चलते हैं, छोटी छोटी बातों पर बुरा मानते हैं। इसने ऐसा कहा, इसने ये कहा, ठेस पहुंचती है हमें ना, उस ठेस को हम रखे रहते हैं। यही प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर हम इन सब चीज़ों का विरोध करें, इनसे अलग हो जाएं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, है ना, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम ये नहीं करते। हम जो है सभी बातों को पालते रहते हैं, बीमारियों को, लफड़ों को, झंझटों को पालते रहते हैं, फिर प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। जिम्मेदार तो हम हैं, दोष क्यों ठहराएं किसी को। 14 पद से पढ़ूंगा, राजाओं से संबंधित आदेश, राजाओं के बारे में। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो, और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों के समान मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले, अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों में से किसी को अपने ऊपर राजा
ठहराना किसी परदेसी को जो तेरा भाई ना हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मंशा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उनके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए, और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और इन आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और ना बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। क्या खूबसूरत बात है। व्यवस्था ज़रूरी है। तुझे मालूम होना चाहिए कि तू घमंड ना करे, तू जो फूल ना जाए, तू बहुत धन ना बढ़ाना। जितने राजाओं के साथ जो भी अभिमान और ये सब कुछ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि उनके पास ये संपत्ति और ये चीज़ें बहुत कुछ थी, और ये सब कुछ होने पर लोगों पर वो दबाव डालते और व्यवस्था करने के नाम पर बहुत कुछ करते, ताकत हासिल करने के लिए बहुत कुछ करते। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा। अधिकार का गलत इस्तेमाल ना करना। आज के दिन भी ऐसा होता है, कई बार कलीसियाओं में भी हो रहा है, घरों में हो रहा है, परिवारों में हो रहा है। अधिकार का गलत इस्तेमाल। प्रभु अपने वचन के पढ़ने और सुने जाने पर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु आशीष करे। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। आमीन। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।